हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस के जो है समान ज्ञान के बारे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं, ये जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए समान हिंदी लाए हैं, जो समान ज्ञान जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो है मॉडल पेपर है। अगला हम पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न से भारत का पहला वायसराय कौन था। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस पीट्स था कि लॉर्ड कैनिंग था कि रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था इसमें? ऑप्शन में जल्दी से बताएं कौन था इसमें। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर दे रहे हैं। पहला वायसराय कौन था बताना, इसमें कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। कब आया था ये जो है? 1856 में आया था जो है भारत। अगला है जो है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक ने, बिंदुसार ने। किसने निकाला था यूनानियों को? इसमें आपको बताना एक किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर, रजिया सुल्तान बेगम किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान बेगम किसकी सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? बलबन, कुतुबुद्दीन, रुकुद्दीन इल्तुमिश किसकी थी? इल्तुमिश की बेटी थी। किसकी थी? इल्तुमिश की बेटी थी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है यूपी पेट 2021 में पूछा गया था। बी.डी. सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर हरदयाल, लाला हरदयाल के कौन थे? हरदयाल थे। कौन थे इसमें? हरदयाल। चौथा में क्या सही है? हरदयाल। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन है। अगला क्वेश्चन पर, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय आंदोलन कहाँ प्रारंभ की थी। साबरमती में, पोरबंदर में, अहमदाबाद में, डांडी में। कहाँ प्रारंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या होगा? साबरमती आश्रम में असहयोग सविनय आंदोलन जो है 1930 में प्रारंभ किया था। सिंधु घाटी, छाटवों में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन था? लोथल था, कालीबंगा था, रोपर था कि मोहनजोदड़ो जो था। इसमें लोथल ही बंदरगाह था ना, जो लोथल बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे सितार और तबला का आविष्कार किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सितार और तबला का आविष्कार माना जाता है। किसने किया था? इसमें जो है मियां तानसेन, अमीर खुसरो, बैजा बाबरा, रामानंद। किसने किया था? सातवें नंबर में बताइए किसने किया था? अमीर खुसरो ने। अब इसी प्रकार आठवां क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, बैरन या नारकुंडम, कावर्ती एवं न्यूमूर, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार, पंबन और बैरन। कौन है इसमें? चारों में से ऑप्शन में से बताना है कौन है इसमें? बैरन और नारकुंडम। कौन है? बैरन और नारकुंडम जो है ज्वालामुखी द्वीप। इसी प्रकार नौवां क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है। उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड। किससे होकर गुजरती है? उड़ीसा से। किससे होकर? उड़ीसा से। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन देखें 10वां नंबर, विश्व में सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। तिब्बत का पठार, कोलंबिया पठार, ल्यूबिनिया पठार, कोलोरेडो पठार। कौन सा इसमें 10 में बताना है? तिब्बत का पठार। कौन? तिब्बत का पठार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी प्रकार हम देखेंगे ग्रामा चंद्र ग्रहण का कारण होता है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही होगा? ग्रहों में सी, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आना। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएंगे, जो है सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, सेबी का पूरा नाम क्या होता है? आपको बताना है। सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी का पूरा फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, पर्यटन उद्योग, खेल कूद के सामान का उद्योग। कौन सा इसमें होगा 13वां में?
जो है इस्पात उद्योग कौन सा है? इस्पात। पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण इस्पात उद्योग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग योजना एवं विकास मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। इसमें से कौन होगा? 14वें में 14वां सी होगा। क्या होगा? सी। प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन होगा जो है संविधान से पूछा गया है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 51, अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में। किस में होगा? इसमें जो है 15 में, 51 का में। क्या है? 51 का में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 का में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन होगा 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है? मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोकलनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 में जो हुआ था, कि पंजाब बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963 में, शर्मा बनाम कृष्णा 1959 में, मुंबई राज बनाम बलसाला कौन सा होगा? 1951 में। अब कौन सा होगा इसमें से? 16वां क्या होगा? जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 में, जो मूल अधिकार संबंधित मामला कोर्ट में गया था। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17वां नंबर। 17वां नंबर क्या रहा है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। दल का अध्यक्ष कौन करेगा? इसमें हमको बताना है, कमेंट में आंसर जरूर बताना क्या होगा। जो है सी, मतलब राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। 18वें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? कौन सा है इसमें? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? पहला आर्टिकल जो अनुच्छेद 1 कहता है। और 19 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेनानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष है? कितनी वर्ष की है? आप लोग जानते ही होंगे कितना है? 65 वर्ष। 65 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। हितो उपदेश की रचना किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हितो उपदेश की रचना किसने की थी? नारायण पंडित ने। किसने की थी? नारायण पंडित ने। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर। 21वां नंबर का डबल रोटी बनाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। कौन होगा इसमें? 21वां क्या होगा? सोडियम का बाइकार्बोनेट। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 22वां नंबर। साइबरवेयर। साइबरवेयर निम्नलिखित में से क्या है? पहचान की चोरी एक प्रकार का खेल है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार मतलब साइबर जासूसी है। कौन सा होगा 22 में? 22 में क्या होगा? डी, साइबर जासूसी है। जो साइबरवेयर जो है वो एक साइबर जासूसी है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने विश्वविद्यालय थे? 5। स्वतंत्रता पूर्व जो है 5 विद्यालय थे। इसी प्रकार हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 24वां कह रहा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? लखनऊ, इलाहाबाद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन विश्वविद्यालय। इसमें से कौन होगा? 24 में होगा राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन विश्वविद्यालय, जो एक मुक्त विश्वविद्यालय है। इसी प्रकार हम देखेंगे जो है अगला क्वेश्चन मतलब 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विश्व पंचोई और दियाई उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाई जाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है जैन सारी। कौन? जैन सारी द्वारा। ये जो है एग्जाम में रिपीट होगा, पक्का है, जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सकृत्यान के दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है। मुहरे, मृदा पात्र, सिक्के, पुरातत्व, चित्रकारी, फिर या हस्तशिल्प या कला। इसमें से कौन सा होगा? 26 में मुहरे और मृदा पात्र और सिक्के। 27 में क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? मथुरा में, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी में। कहाँ है? 27 में क्या होगा? वाराणसी। कहाँ है? या वाराणसी में है। भारत कला भवन वाराणसी में है। भारत कला भवन वाराणसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की थी? असित कुमार हलदार, ललित मोहन सेन, चमन सिंह विश्वनाथ मेहता। किसने किया था? 28 में किसने किया था? ललित मोहन
सेन ने। किसने किया था? ललित मोहन सेन ने। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर में क्या कह रहा है? पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्तिगत सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए गए, परीक्षण किए गए, नियुक्ति किए गए, चयनित किए गए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? भर्ती किए गए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, अपने ज़िले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम कटाने का आदेश कौन देता है? जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, आयुक्त और उप महानिदेशक कौन देता है? इसमें 30 में क्या होगा? ए। कौन देता है? जिला मजिस्ट्रेट। कौन देता है? जिला मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को पूर्व से किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश को पूर्व से किस नाम से जाना जाता है? इसमें क्या होगा? उत्तरी प्रांत। क्या होगा? नहीं, सॉरी, यूनाइटेड प्रोविंस ये होगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या है? 32 नंबर में क्या कह रहा है? किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होता है? ऋतु चक्र, जल चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, गैसीय चक्र। इसमें से कौन होगा? सी, जैविक भू रासायनिक चक्र। 33 में जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीव की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? शीत स्थल, तप्त स्थल, लाल स्थल, हरित स्थल। इसमें से कौन सही होगा? 33 में कौन सा सही होगा? तप्त स्थल। कौन सा होगा? तप्त स्थल। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 में। रेड डाटा बुक का संकलन है। रेड डाटा बुक का संकलन है किसमें? INWF द्वारा, UNCN द्वारा, BNHS द्वारा, WPSI द्वारा। किसमें है? 34 में क्या होगा? IUCN द्वारा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने हाल ही लड़कियों की सुरक्षा हेतु किस टीम का गठन किया है? बालिका संरक्षण दल, वुमेन सिक्योरिटी एजेंसी, एंटी रोमन दल, स्वयं सुरक्षा दल। इसमें क्या होगा? 35 में बताना है क्या होगा? एंटी रोमियो दल। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर। सर्जिकल स्ट्राइक 2 वर्ष गुणवत्तापूर्ण होने के उपलक्ष्य में 28 सितंबर 2018 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? साहस पर्व की, परमवीर पर्व की, भारत पर्व की, परम पराक्रम पर्व। क्या होगा इसमें? 36 में क्या होगा? सी, पराक्रम पर्व। क्या होता है? पराक्रम पर्व। अब इसी प्रकार हम अगला देखेंगे। अगला क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन। GST पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं? GST पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल कितने डिजिट होते हैं? 37 में देखना है कितना होता है? 15। कितना होता है? 15। और केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? देहरादून, लखनऊ, वाराणसी। इसमें से कोई नहीं। क्या होगा? 38 में देखना है क्या होता है? देहरादून। क्या होगा? देहरादून। ये यूपी जो है UPG की इसमें ज़्यादा है, लेकिन ये सामान्य ज्ञान है जो प्रैक्टिस हमने कराया है। ऐसे हम प्रैक्टिस लाते रहेंगे GS और जो है हिंदी का। आप हमारे चैनल को सपोर्ट और लाइक, शेयर और ज़रूर करना। धन्यवाद।